NAT नेट 1 2024-25 कक्षा 8 का पेपर है ये, जिसमें से मैंने 5 प्रश्न पहले करा दिए थे। छठवां प्रश्न आज शुरू कर रहे हैं। छठवां प्रश्न है, आदर्श नाम का एक लड़का है। आदर्श ने एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई जिसका आयतन 1331 घन मीटर है। टंकी की ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शन 4 दे रहा है। ऑप्शन ए 9 मीटर, ऑप्शन बी 11 मीटर, ऑप्शन सी 13 मीटर, ऑप्शन डी 17 मीटर। अब इसको हल कैसे करेंगे? यानी टंकी का आकार कैसा है? घन के आकार का है। मैंने आपको बताया कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। 12 भुजाएं होती हैं, 12 भुजाओं में से सभी भुजाएं बराबर होंगी। इसमें से किसी भी भुजा की लंबाई निकाल लेंगे तो वही उसकी ऊंचाई होगी, वही उसकी चौड़ाई होगी, वही उसकी लंबाई होगी। क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो भुजा निकल आएगी, चाहे उसे लंबाई मान लो, चाहे ऊंचाई मान लो, चाहे उसे चौड़ाई मान लो। तो उसे हल करने के लिए पहला प्रश्न नंबर 6 इधर दिया है। हम घनमूल निकालते हैं। घनमूल कैसे निकालेंगे? 1331 को हम खंड करेंगे तो 1331 के भाग देंगे। 2 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। सीधा हम 11 से करके देखते हैं। तो 11 का जाएगा तो 11 एकम 11, 2 बचे और 2 बचे, यहाँ 23 हो गए। 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 हो गए, 11 एकम 11। फिर 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 हो गए, 11 एकम 11। 11 का भाग 11 में देंगे, एक बार जाएगा। ये संख्या दी है 11 11 11, यहाँ लिख लेंगे 11 गुणा 11 गुणा 11, यानी 3 के जोड़े बनाते हैं घनमूल में। तो 3 जोड़े में से एक अंक निकाल लेते हैं, वही उसका घनमूल होता है। तो 3 में से हमने 1 निकाल लिया, 11 हो गए। उसका घनमूल कितना आ गया? 11 आ गया। तो जो घनमूल आया वही उसकी टंकी की ऊंचाई होगी। तो टंकी की ऊंचाई कितनी आ गई? 11 मीटर। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी 11 मीटर, ये सही है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे। परिमेय संख्या 6/5 में 8/10 से भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? यानी वो ये कह रहा है इस संख्या में भाग देना है इस संख्या का। समझ में आ रही बात? तो उसे हम कैसे करेंगे? ऑप्शन दिए उसमें, ऑप्शन 3/2, ऑप्शन बी 48/50, ऑप्शन सी 50/48, ऑप्शन डी 2/3। हल कैसे करेंगे? हल करेंगे यहां से, यानी हम 6/5 में भाग दे रहे हैं 8/10 का, यानी इस संख्या का भाग इस संख्या में देंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 6/5 और उसके भी बटे में कर दीजिए 8/10। तो इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, यानी कहने का मतलब नीचे वाली जो भिन्न है वो पलट जाएगी। तो पहले ऊपर जैसी तैसी लिख लेंगे 6/5 और गुणा का निशान लगाने पर नीचे की भिन्न को पलट दो। 10 ऊपर पहुंच जाएंगे, 8 नीचे हो जाएंगे और बीच में गुणा का निशान आ गया। अब ये हो गया 6 दाम 60 और 5 40, यानी 60/40 हो गया। 60/40 कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे? 0 से 0 को काट देंगे। फिर बचे 6/4, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी 3/2। 3/2 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 3/2। ठीक है। अब प्रश्न आता है 8। सर्व समीका a + b का होल क्यूब बराबर aq + bq + 3ab कोष्टक a + b का प्रयोग करके 107/3 का मान होगा, ऐसे पूछ रहा है। लेकिन सर्व समीका का प्रयोग करवा रहा है। अगर वो हल करवाने के लिए कहता, ऑप्शन नहीं देता, तो हम सीधा सीधा कर लेते 107 को 3 बार गुणा करके।
107 गुणा 107 गुणा 107 उत्तर सही आता। लेकिन इस प्रयोग समीकरण का यानी सूत्र का प्रयोग करवाना चाह रहा है। उसने ऑप्शन दे रखी है, ये ऑप्शन ये दिया है, ऑप्शन बी इतना दिया है, ऑप्शन सी इतना दिया है, ऑप्शन डी इतना दिया है। डाट भी निकाल रहे हैं लेकिन उसने ऑप्शन दिया है इतने और इस सूत्र का प्रयोग करवाने के लिए कह रहा है। वो क्या प्रयोग करके बताइए, हमें प्रयोग करके बताइए। तो प्रयोग करके बताएंगे तो कैसे करेंगे? प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। पहले सूत्र लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। अब संख्या क्या है हमारी? 107 की घात 3। 107 की घात 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 100 में 7 जोड़ दो तो 107 हो जाएगी और पूरे का कर देते हैं घात 3 हो गया। अब यहां सूत्र दिया है a बराबर में पहली संख्या मान ली a बराबर 100 और b बराबर में दूसरी संख्या मान ली b बराबर 7। इस सूत्र में रखते जाइए। a की घात 3 है तो यहां 100 की घात 3 हो जाएगी, प्लस लगाए प्लस लगा दिया। b की घात 3 है तो यहां 7 की घात 3 हो जाएगी, प्लस का निशान प्लस लगा दिया, फिर लिखिए 3 तो 3 जैसे के तैसे उतार देंगे, गुणा a की जगह पे 100 गुणा b की जगह पे 7 और यह कोष्टक a की जगह पे 100 और b की जगह पे 7 ये आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 100 की घात 3 को 3 बार गुणा करके निकाल लेंगे तो इतना आ गया। 7 की घात 3 को 7 गुणा 7 गुणा 7 करेंगे 343 आ जाएगा। अब 3 गुणा 100 300 300 गुणा 7 यानी 2100 आ गए इतने का गुणा करके। अब कोष्टक का गुणा और करना है तो कोष्टक जैसा तैसा लिख दो। फिलहाल 100 प्लस 7 इसको बेशक वैसे उतार दिया, इसको भी बेशक वैसे उतार दिया। अब 2100 का गुणा 100 में करिए। पहले 2100 का गुणा 100 में करेंगे तो कितने आ गया? 2,10,000। ठीक है, अब प्लस का निशान लगाए तो प्लस लगा दो। 2100 का गुणा 7 में करेंगे तो 14,700। अब इसमें सभी संख्याएं प्लस की हैं, सभी संख्या कैसी है? प्लस की है, तो सब संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12 लाख सॉरी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,25,043। ये उसका उत्तर है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, अब आ रहा है प्रश्न नंबर 9। सर्व समीका a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b का प्रयोग करके 191 की घात 3 का मान होगा। इसमें भी सर्व समीका का प्रयोग करवा रहा है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो 191 गुणा 191 3 बार गुणा कर लेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन वो सूत्र का प्रयोग करवाने की कह रहा है तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र हमने ये किया, इसके ऑप्शन दिए ऑप्शन ए इतना, ऑप्शन बी इतना, ऑप्शन सी इतना, ऑप्शन डी इतना दिया है। अब इसको हल करेंगे तो पहले सूत्र लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b। यहां माइनस आ गया तो पूरी संख्याओं में माइनस चलेगा। ये मैंने सूत्र ड्राइव करके भी बताया था, सूत्र निकाल के भी बताया था कि सूत्र कैसे निकलता है। ठीक है, अब 191 की घात 3 तो 100 सूत्र हम सरल बनाना है तो 200 में से कितने घटा दें कि 191 आ जाए? 200 के नजदीक पहुंच रही है ना संख्या, 200 के नजदीक पहुंच रही है तो माइनस का सूत्र लगाना है तो घटाना पड़ेगा हमें। अगर प्लस का सूत्र कहता तो 190 प्लस 1 हो जाता, लेकिन माइनस का सूत्र लगाना है तो 200 माइनस 9 की घात 3 या 200 में से 9 घटाएंगे तो 191 हो जाएगा। यहाँ पर a बराबर 200 माना और b बराबर 9 मान लिया। रखिए इस a की घात 3 की जगह पे 200 की घात 3, इस b की घात 3 की जगह पे 9 की घात 3, इस 3 की जगह पे 3, a की जगह पे गुणा 200,
बी की जगह पे गुणा 9, कोष्टक के अंदर 200 माइनस 9, आवाज नहीं। अब 200 की घात 3 को 3 बार गुणा कर लेंगे, 200 गुणा 200 गुणा 200, तो बराबर इतना आ जाएगा। 9 की घात 3 की जगह पे चिन्ह माइनस का तो माइनस लगा देंगे, 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 729 आ जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे, 200 गुणा 300, 200 गुणा 3 तो बराबर 600, और 600 गुणा 9 करेंगे तो 5400। अब कोष्टक में 200 माइनस 9, ठीक है, इसको जैसा का तैसा उतार लिया, इसको भी जैसा का तैसा उतार लिया। अब क्या करेंगे, 5400 को गुणा 200 में करेंगे, तो हम अलग करके देख लेंगे, तो इतना आ जाएगा। 5400 माइनस का चिन्ह ध्यान देंगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 5400 को गुणा 9 में करेंगे तो 48 या 600 आ गया। अब देखिए, ये प्लस की संख्या है और ये भी प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है और ये भी माइनस की संख्या है, तो प्लस प्लस को जोड़ लो और माइनस माइनस को जोड़ लो। या एक तरफ लिख लेते हैं, पहले ये लिख लिया 48 या 600 लिख लिए, माइनस की संख्या 729 और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, 10 लाख, 10,80,000 लिख लिया। इनको जोड़ेंगे तो इतना आ गया और इनको जोड़ेंगे तो माइनस का इतना आ गया। अब इतने में से इतने को घटा दिया तो इतना आ गया, कितना आ गया, 69,67,871। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नीचे सी, 69,67,871। इस प्रकार से इन सवालों को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप उतार के देखिए, अपने हाथ से करके देखिए, तब नहीं समझ में आया दोबारा मुझसे फिर पूछिए।